के कितने पार्ट्स होते हैं? क्या बात? गुड सेंटेंस के, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? मैम टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स पूछ रहे हैं हम, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं रमशा? मैम टू होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अच्छा, कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 4 टाइप्स नहीं होते हैं सेंटेंस के? पढ़ाया है मैंने ना ये। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यहाँ तक हो चुका है ना? यस मैम। हम्म। हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से शुरू करना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को बदल देते हैं बिना उसकी मीनिंग को बदले। सेंटेंस बदल जाता है पर मीनिंग सेम रहता है। ठीक है, जैसे कि ही इज वेरी स्ट्रांग, और एक सेंटेंस हो सकता है ही इज नॉट वीक। तो पहले सेंटेंस का भी वही मतलब है कि वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर किसी सेंटेंस में लिखा है ही इज नॉट वीक, तो उसका भी वही मतलब है कि वो बहुत स्ट्रांग है। तो किसी भी सेंटेंस को बदल देना बिना उसकी मीनिंग को बदले, हम लोग उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। हाँ, हमने सेकंड लाइन में विद के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? विद के बाद। इफ तो मैंने लिखा ही नहीं है। विद के बाद विद, सेंटेंसेस। विदाउट, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मींस चेंजिंग द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सेंटेंस के फॉर्म को चेंज कर देना बिना उसकी मीनिंग को चेंज किए हुए, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। प्रसन्न, प्रसन्न कैमरा क्यों नहीं ऑन है, तुम बोल भी नहीं रहे हो। मैम मैं मैम क्या? मैम मैं वो स्पीकर से कनेक्ट कर रहा था फोन। अच्छा, नाजरीन, अच्छा हाँ। अब किसी का कैमरा नहीं ऑफ होना चाहिए। Transformation of sentences means changing the form of sentence without changing its meaning. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होता है कि किसी भी सेंटेंस के फॉर्म को चेंज कर देना बिना उसकी मीनिंग को बदले। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज वेरी स्ट्रांग। देखो,
इस सेंटेंस का मतलब है कि वो बहुत स्ट्रांग है। और अगर हम ये सेंटेंस लिख देते हैं, ही इज नॉट वीक, तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा? ही इज नॉट वीक का क्या मीनिंग होगा? कि वो वीक नो स्ट्रॉन्ग है, सेम मतलब हाँ, है। बोथ मीन्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, बट द फॉर्म इज डिफरेंट। दोनों सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम ही चीज कह रहे हैं, लेकिन उनका फॉर्म क्या है, अलग अलग है। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। हम यस लोग, मैम। देखो, हम लोग पढ़ते क्यों है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस? ताकि इट हेल्प्स अस इम्प्रूव ग्रामर, हमारी ग्रामर को इम्प्रूव करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। राइट बेटर इंग्लिश, हम लोग अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सीख जाते हैं तो हमको बेटर इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश लिखने में हेल्प होती है। अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने में बहुत इजी हो जाता है। मेक स्पीच एंड राइटिंग इंटरेस्टिंग, हमारी जो स्पीच होती है, जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं, वो और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आंसर ग्रामर क्वेश्चंस इन एग्जाम, क्या होता है कि हम जब ग्रामर के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं पेपर में या एग्जाम में, तो वो इजीली कर लेते हैं अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाते हैं तो। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, देखो, हम लोगों में मेनली 8 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं। एफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू एफर्मेटिव, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, सिंपल टू कंपाउंड, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मीनिंग समझ में आ गया? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। अब इनके टाइप्स देखते हैं। ये कौन है? अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो पहला टाइप है एफर्मेटिव टू निगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है। और निगेटिव मतलब जिसमें नो, नॉट, नेवर का यूज हुआ हो। ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना मतलब शी इज ऑनेस्ट। तो अगर अब हमको इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो उसका क्या हो जाएगा? शी इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट नहीं है, मतलब कि वो ऑनेस्ट है। हमारे पहले सेंटेंस में हमने क्या बोला? शी इज ऑनेस्ट, वो बहुत ऑनेस्ट है। और नेक्स्ट हमने उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया निगेटिव में, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? शी इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो डिसऑनेस्ट नहीं है, मतलब कि वो ऑनेस्ट है। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है? हाँ।
मैम। ठीक है। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जो कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बताते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट मतलब। मैम। हाँ, बोलो। मैम आप क्या? सेंटेंस। क्या? तो मैं अफर्म अपने अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन लिख दिया। एफर्मेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन लिख दें। हाँ, किसने बोला है? फिर से बोलो। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आई, बहुत फंस फंस के आ रही थी। रमशा, तुमने बोला था क्या? नहीं मैम। किसने कहा कि डेफिने सिमरन, आपने कहा था? नहीं मैम। प्रसन्न, तुमने कहा था क्या? मैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के अफर्मेशन कर दिया। अच्छा, सॉरी सॉरी। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट को स्टेट करते हैं। ठीक। तो ये क्या हो सकते हैं? शी इज ऑनेस्ट। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। शी इज ऑनेस्ट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, राइट? अब हमको इसको निगेटिव में अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉट नेवर। हम्म। ठीक है। ये सारे वर्ड्स हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जैसे कि नो, नॉट, नेवर। ठीक। अब अगर हमको इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो क्या हो जाएगा? अगर हम उसको, इस सेंटेंस का शी इज ऑनेस्ट, जो कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर हमको इसको निगेटिव में करना हो तो क्या हो जाएगा? मैम शी इज नॉट ऑनेस्ट। शी इज नॉट डिसऑनेस्ट।
देखो, इन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन एक अफर्मेटिव, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सेम है। समझ में आया? यस मैम। ये हमारा एक निगेटिव सेंटेंस हो गया। सिमरन, समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब हम एक देते हैं, वो तुम लोग करो। अफर्मेटिव दे रहे हो, उसको निगेटिव में करना। And if the negative हुआ question, this question is not hard. क्या होगा? This question is not hard. अच्छा, और कोई? सिमरन, क्या हो सकता है इसका निगेटिव? सिमरन, प्रसन्न, hold on a second. कोई बताओ कि इसका हम लोग निगेटिव कैसे बना सकते हैं? सिमरन, बताओ। प्रसन्न, बताओ। अगर ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, द क्वेश्चन इज इजी, तो इसका अफर्मेटिव, इसका निगेटिव क्या होगा? Ma'am, the question is no hard. द क्वेश्चन इज नॉट हार्ड, ठीक है, द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। हार्ड भी सही है, डिफिकल्ट भी सही है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज हुआ। द क्वेश्चन इज इजी, दो जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। अफर्मेटिव में ये कहा गया है पॉजिटिव वे में, और निगेटिव में हम लोगों ने क्या किया? द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, वो इजी था। ये एक निगेटिव वे में कहा गया, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं, और पहला टाइप है अफर्मेटिव टू निगेटिव। सबको समझ में आया पहला टाइप? Yes, ma'am. हम्म। नेक्स्ट पे बढ़े। Yes, please. दूसरा है निगेटिव टू अफर्मेटिव। अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव टू निगेटिव किया था, अब निगेटिव टू अफर्मेटिव। ठीक है, निगेटिव टू एफर्मेटिव। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? अगर कोई निगेटिव सेंटेंस हम लिखें, ही इज नॉट पुलिश। ही इज नॉट फुलिश, ये हमारा निगेटिव है।
इसको अफर्मेटिव में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? अफर्मेटिव में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? ही इज वाइज। ये अफर्मेटिव हो गया। समझ में आया? यस मैम। चलो, एक तुम लोग करो। शी इज नॉट लेजी, इसका क्या होगा? शी इज एक्टिव। हाँ, शी इज एक्टिव। शी इज एक्टिव। और क्या हो सकता है? प्रसन्न, क्या हो सकता है और? प्रसन्न, अगर ये हमारा एक निगेटिव सेंटेंस है, शी इज नॉट लेजी, तो इसका एफर्मेटिव क्या होगा? सिमरन, क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है? यस मैम। तो क्या होगा इसका? शी इज नॉट लेजी का एफर्मेटिव क्या हो सकता है? मैम शी इज एक्टिव। शी इज एक्टिव, हाँ ठीक है। और शी इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। प्रसन्न, तुम्हें समझ में आ रहा है? कहाँ है ध्यान तुम्हारा? प्रसन्न, 90। कहाँ? यस मैम। यहाँ पढ़ा रहे हैं हम, कहाँ यहाँ गए? पढ़ा रहे हैं कहाँ? अरे शी इज हार्ड वर्किंग, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो निगेटिव से एफर्मेटिव में कैसे चेंज करेंगे? क्लियर हुआ? यस मैम। सिमरन, आपको क्लियर हुआ? यस मैम। रमशा, यस मैम। प्रसन्न, हम्म, यस मैम। हाँ। अब असर्टिव से इंट्रोगेटिव में, थर्ड टाइप है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मैम इट टेल्स अस समथिंग information or state fact. हाँ It ठीक है, ends गुड, with a full stop. ठीक। रमशा, असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? मैम जो इन्फॉर्मेशन बताते हैं और हाँ। स्टेप स्टेट करते हैं। प्रसन्न, तुम आंसर नहीं करते हो, तुम पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, हमें नहीं पता। और हम बोलते रहते हैं, तुम जवाब नहीं देते हो। Ma'am, ask me questions. हाँ, Ask me questions. ओके, आई आस्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मैं प्रसन्न बताओ।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। Sentences which sentences which ask questions and ends with question marks are हम्म, known as interrogative sentences. ठीक है। तो अब हम एक असर्टिव सेंटेंस देते हैं और आप लोग उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करो। एवरीवन लाइक्स काइंडनेस। ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब अगर हम लोगों को इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? हु डज नॉट लाइक काइंडनेस। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। तो पहले सेंटेंस जो असर्टिव सेंटेंस है उसका क्या मतलब हुआ? एवरीवन लाइक्स काइंडनेस, सबको काइंडनेस पसंद है। और दूसरा सेंटेंस क्या है? हु डज नॉट लाइक काइंडनेस, किसको काइंडनेस नहीं पसंद है? सबको काइंडनेस पसंद है। तो हम लोगों ने असर्टिव से इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को चेंज कर दिया, लेकिन उसका फॉर्म भी चेंज हो गया, लेकिन उसका मीनिंग नहीं चेंज हुआ। ठीक है। समझ में आया कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे और फिर उसका फॉर्म भी नहीं चेंज होना चाहिए। Yes, ma'am. हम्म, Yes. Yes, ma'am. चलो ये वाला बताओ कैसे होगा, एक दे रहे हैं। ये कैसे होगा? ये अगर हमारा एक असर्टिव सेंटेंस है तो हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? रमशा बताओ। नोबडी कैन डिनाई ट्रुथ। कोई भी सच को डिनाई नहीं कर सकता है। Who can deny? हाँ, Ma'am, who can deny truth? फिर से बोलो। Who can deny truth? Who can? ठीक। Anybody can deny truth. नहीं। प्रसन्न, क्या होगा? Anybody can't deny truth. एनीबडी कांट डिनाई ट्रुथ, ठीक है। ये भी हो सकता है ना। कैन एनीबडी डिनाई ट्रुथ, सही है ना? Yes, ma'am. ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो थर्ड टाइप समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सबको समझ में आया? Yes, ma'am. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव टू असर्टिव।
इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। अब हमें जो क्वेश्चन जो जो सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चन करते हैं उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अगर कोई ऐसा मैम हाँ। मैम हाँ। मैम मैम यू फॉरगॉट टू ऐड नंबर। अरे यार, ठीक। ये प्रसन इसको चेंज करोगे अब तुम, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करो। हु डज नॉट लव फ्रीडम। ये हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको असर्टिव में चेंज करो। everybody हम्म, चेंज करो। everybody loves freedom. ठीक है। रमशा क्या हो सकता है? Everybody loves freedom. ये हो एवरीवन लव्स फ्रीडम। ठीक है, ये हो गया एक असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? exclamatory sentences express feelings. Exclamatory sentence shows strong feelings of wonder, like joy, surprise, angry, etc. हाँ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं प्रसन्न? प्रसन्न, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? Sentences which express feelings, ideas, thoughts, etc. हम्म, Using यूजिंग using various symbols. वेरियस सिंबल्स नहीं, वेरियस वर्ड्स। एक ही सिंबल यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क एक ही होता है, जो कि ये वाला होता है। सिंबल एक ही होता है, वर्ड अलग अलग होता है। हम्म। हम्म। नहीं, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर हमें इसको असर्टिव में चेंज करना है तो वो क्या हो जाएगा? कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? This body is a beautiful flower. Ma'am, this is a beautiful flower. Ma'am, हाँ, बोलो। ma'am, please wait 5 minutes after writing. अच्छा, Please wait 5 minutes after writing. ठीक है। रमशा क्या हो जाएगा इसका असर्टिव? This is a
beautiful flower. And can I tell? क्या? Can I tell? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर. ठीक है. तो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस था वो था व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. और जब हम लोगों ने इसको असर्टिव में चेंज किया तो हो गया इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो दोनों का मीनिंग तो सेम है लेकिन हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. समझ में आया इतना? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट इज सिंपल टू कंपाउंड. किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना. सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं जिनका कोई एक मेन क्लॉज होता है. ठीक है. सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनका कोई एक मेन क्लॉज हो. ठीक है. अब मान लो मैं चेंज करना है. कोई सिंपल सेंटेंस है. ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है. अब अगर हमको इसको कंपाउंड में चेंज करना होगा तो हम क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड में अगर ट्रांसफॉर्म करना होगा तो क्या हो जाएगा. बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट. ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है. अगर हमको इसको कोई कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना होगा तो उसका कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा. बताओ रमशा, क्या हो जाएगा. कंपाउंड थोड़ा पता नहीं है कि इसमें कंपाउंड सेंटेंस. प्रसन्न, क्या हो सकता है. Ma'am, what is the question? Ma'am, what is the question? Can you repeat it again? Being tired he slept. It is a simple sentence. Transform it into compound sentence. Being tired he slept. इसका रक्षा. हम्म. After being नहीं. सिमरन, माइक ऑफ करो. किसके घर से इतनी आवाज आ रही है. he was tired. He was tired. He slept. हम बताओ. Ma'am, he was tired. He slept. नहीं. he was tired and he slept. ठीक है. सही था प्रसन्न. गुड. पढ़ रहे हो तुम. Ma'am, what? गुड. Ma'am, सही what बताया did you था. say? सही बताया था. he was tired and he slept. ठीक है. गुड.
समझ में आया? सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे? यस मैम। कोई डाउट इतने में? नो मैम। ठीक है, अब है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मान लो हमारा सिंपल सेंटेंस है, आई नो हिज एड्रेस। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? ये तो सिंपल हो गया। कॉम्प्लेक्स क्या हो सकता है? आई नो वेयर ही लिव्स। आई नो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में क्या बताया? आई नो वेयर ही लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहे, वेयर हिज एड्रेस। आई नो वेयर हिज एड्रेस, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस था। ठीक है, हमें मुझे उसका एड्रेस पता है, आई नो हिज एड्रेस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? आई नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है। तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन हम लोगों ने सिंपल को कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। राइट? समझ में आया? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब है ट्रांसफॉर्म डिग्री ऑफ कंपैरिजन ट्रांसफॉर्मेशन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जानते हो तुम लोग? नो मैम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं पता? रमशा, यू नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन? पढ़ाया है लेकिन पता नहीं। हाँ, मैम पढ़ाया है बट याद नहीं है। अच्छा। प्रसन्न, तुम्हें पता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? यस मैम। बताओ। क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन? हम्म। When a comparison is done between um, three between two or more things, is known as degree of comparison. ठीक है, देखो हम थोड़ा Like थोड़ा हाँ, ma'am, like he's better than him. हाँ, ठीक Ma'am, है, better गुड। is the degree. बेटर इज अ डिग्री। ठीक है, हम थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद ये समझाते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन टेल्स अस हाउ मच क्वालिटी a noun person place has Ma'am, compared with। हाँ, ma'am, हाँ, ma'am, I know where he lives का कॉम्प्लेक्स क्या था? आई नो वेयर, हाँ, हो, आई नो वेयर हिज एड्रेस। क्या सेंटेंस था? आई नो हिज एड्रेस, आई नो वेयर ही लिव्स। क्या पूछा था तुमने? आई नो हिज एड्रेस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पूछा था ना? सिंपल होगा आई नो हिज एड्रेस और कॉम्प्लेक्स होगा आई नो वेयर ही लिव्स। ओके, देखो,
डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन टेल्स अस हाउ मच क्वालिटी अ नाउन, पर्सन, थिंग हैज व्हेन कंपेयर्ड विथ अनदर। ठीक है, ये बताता है कि हम कितनी क्वांटिटी में एक नाउन से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देर आर थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। देखो, पॉजिटिव डिग्री पहली डिग्री और ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इट सिंपली टेल्स द क्वांटिटी, क्वालिटी। ये सिंपली किसी की क्वालिटी बता देता है। ठीक है, हम बाकी की जो दो डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में, उसमें कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कि एक मतलब एक की क्वालिटी दूसरी की क्वालिटी से कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। लेकिन जो ये एक पॉजिटिव डिग्री है, इसमें हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हम क्वालिटी बताते हैं कि इसकी क्वालिटी है कैसी। जैसे कि राम इज टॉल, द फ्लावर इज ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में आ जाता है। अब कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन टू पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड, जब दो पर्सन या थिंग को हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि राम इज टॉलर देन श्याम, राम को श्याम से कंपेयर किया गया कि राम श्याम से टॉलर है, तो उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री वो होता है जहां पे हम दो से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन करते हैं। व्हेन कंपेयरिंग मोर देन टू, जब दो पर्सन या दो थिंग्स को, दो या दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। दो से ज्यादा चीजों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। जब हम लोग दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगा। जब हम किसी चीज का कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ उस पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर देंगे, तो वो हमारा पॉजिटिव डिग्री होगा। ठीक है, जैसे कि राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। देखो, क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो बहुत सारे लड़कों से राम को कंपेयर किया जा रहा है कि राम इज टॉलेस्ट बॉय इन क्लास। ठीक है, समझ में आया? डिग्री ऑफ कंपैरिजन थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला। Yes, ma'am. सिमरन, समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम, समझ में आ गया। हम्म अब मान लो हमारा एक एग्जाम्पल है। नो अदर गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज रिया, या रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। हाँ, हमारा एक एग्जाम्पल है कि रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। तो रिया का हम लोग क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं ना, कि रिया सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है। अब अगर हमको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है या सुपरलेटिव में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? रिया इज इंटेलिजेंट देन सीता। ठीक है, और अगर इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है तो रिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, देखो हम तुम लोग को एक बताते हैं। नो अदर एनिमल इज एज फास्ट एज द चीता। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है। अगर हमको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा? द चीता Cheetah is faster than the tortoise. First तरफ other animal.
द चीता इज फास्टर देन अदर एनिमल्स, देन एनी अदर एनिमल्स। ये हमारा कंपैरेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसी को सुपरलेटिव में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा? द चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। ये हमारा सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे करेंगे और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म? यस मैम, समझ आ गया। अब एक तुम लोग करो। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ये पॉजिटिव है। इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में करो। रमशा, इसका कंपैरेटिव क्या होगा? सिमरन, इसका कंपैरेटिव क्या होगा? नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। हम्म। प्रसन्न, क्या होगा इसका कंपैरेटिव? ट्राई तो करो, गलत होगा तो सही बताएंगे। रमशा, देखो इसका कंपैरेटिव क्या हो सकता है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या किया जाता है? एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है। तो आयरन एक मेटल है और हम लोग इसको दूसरे मेटल से कंपेयर करेंगे। सिमरन, कैमरा ऑन करो। मैम, हाँ। मैम, iron is as use iron is useful than any other मेटल। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ठीक है। metal. तुम थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन में ध्यान दो, मतलब अपना सेंटेंस तुम थोड़ा सा ठीक कर लोगे। तुम आंसर सही बता रहे हो। ठीक है। और क्या हो सकता है? अब अगर इसको सुपरलेटिव में चेंज किया जाए तो आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। ये सुपरलेटिव हो गया। ठीक है। तो समझ में आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। यस मैम। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से हम लोग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ये समझ में आया? यस मैम। तीनों को तीनों को समझ में आया? यस मैम। यस कोई मैम। डाउट? आज जितना पढ़ाया उतने में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है। प्रसन्न, आपने एनरोल कर लिया है? प्रसन्न,
प्रसन्न एनरोल किया है? बोलो। मैम हाँ। मैम हम्म, मैम डेट एक्सटेंड होगा और 5 दिन। मैम कैसा क्लास हो रहा है वो पेरेंट्स देख के थोड़ा एनरोल करेंगे। तुम इतने दिन से क्लास कर तो रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? मैम अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, थोड़ा सा और देख के करेंगे। तुम्हें कम समझ में आ रहा है? मैम बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार मम्मी देख के फिर पापा को बताएगी तो पापा एनरोल कर देंगे। ठीक है। और रमशा मैम तुमको और 2 दिन बचते हैं। क्या, रमशा तुमको समझ में आ रहा है? पक्का कर दूंगी। मैम। सिमरन आपको समझ में? व्हाट? यस मैम। ठीक है। प्रसन्न आप जल्दी से जल्दी एनरोल करिए, क्योंकि आपका डेमो बहुत दिन हो चुका है, ठीक है? यस मैम। एनुअली एनरोल करना है आपको। ठीक है, थैंक यू। बाय मैम। थैंक यू मैम, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लेंगे। हाँ ठीक।